नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम के एक और कड़ी में आप सभी का स्वागत है। समय को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि एक चक्रीय घटना है। हम घड़ी को भी देखते हैं तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये रिपीट होता है। ऐसे ऋतु चक्र भी है। गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, फिर गर्मी। अब विश्व के इस समय को देखें तो क्या हम इसे भी ऐसा ही चक्रीय मान सकते हैं? इस पर बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च भी हो रहा है। भारत के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो हम ऐसा मानते आए हैं कि भारत देवभूमि रहा है। हम आज भी देशभक्ति के गीतों में सुनते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी। अगर थी तो आज क्यों नहीं है? थी तो कब थी? गीता इसके बारे में क्या कहती है? सत्य गीता ज्ञान के प्रकाश में इन बातों पर आज चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। भारत के बारे में लोग जब भी बात करते हैं तो लोग जानते हैं कि भारत बहुत ही प्राचीन है। इतिहासकारों को हमेशा से ही भारत के बारे में इंटरेस्ट रहा है। आज हम उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म को देखते हैं तो वो सब भारत की खोज में निकले थे, तो ज़रूर भारत में ऐसी कोई चीज़ रही होगी। विश्व को भारत के ऊपर एक इंटरेस्ट पहले से रहा, और भारत के इतिहास के बारे में या हम पलट कर देखते भी हैं तो हम भारत को देवभूमि कहते हैं। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज नहीं है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं स्मृतियों में, हमारी वाक्श्रुति में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या अभी तो है नहीं तो कभी ऐसा समय रहा होगा जब वास्तविकता में भारत देवताओं की भूमि रही है, देवता इस धरती पर निवास करते हों, ये धरती स्वर्ग या वैकुंठ कहलाती थी। वो समय था तो कब था? देखिए, भारत एक यूनिक कंट्री है। बीच के काल में भी भारत को जो इतिहासकारों ने लिखा है कि यहाँ पर चोरी नहीं होती थी, दरवाजे ही नहीं होते थे यानी घरों में, और हर प्रकार से विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय भारत में, विश्व का सबसे ज्यादा बरसात होने वाला नगर जिसको चेरापूंजी कहते हैं भारत में, विश्व का हॉटेस्ट स्पॉट जिसको जैकबाबाद कहते हैं, अभी पाकिस्तान में चला गया, वो भी भारत में है। मॉनसून और कहीं नहीं आता, केवल भारत में आता है। बहुत सारी भारत की विशेषताएं। भारतवासियों का खान पान, रहन सहन, पारिवारिक सिस्टम, आत्मा को शाश्वत मानने की परंपरा, लोग यहाँ अपने पितरों का भी श्राद्ध करते हैं, इतनी मान्यता देते हैं। भारत की नदियाँ, हर प्रकार की चीज़ यूनिक है। ये तो आज पाई जाती है। ऐसा भी कोई समय था जिसका ये शेष है, अविशेष है, और उसको हम कहते हैं देवलोक या देवभूमि। दो प्रकार के लोक तो गाए जाते हैं। एक वह जो दैवी संपदा अर्थात देवलोक है, और एक जो आज हम भारत को देखते हैं, इसको आसुरी संपदा भी कह सकते हैं, यानी जिसको कहते हैं फॉलन एंजल्स, यानी वही देवता जो नीचे आ जाते हैं। एंजल्स भी हैं तभी तो फॉल हुए। अब भारत के लोगों के नाम देख लीजिए, देवी देवताओं पर है। श्री कृष्ण जी को देवलोक का निवासी बताते हैं, श्री राम जी को देवलोक का बताते हैं, सीता जी को बताते हैं, राधे जी को, तो सारे नाम भारत के अंदर हैं। फिर आप देखेंगे भारत के फेस्टिवल्स हैं, उनमें भी संकेत है। जैसे दीपावली का फेस्टिवल है, देवलोक का संकेत है। होली का फेस्टिवल है, होली मीन्स पवित्रता, जिससे जीवन में रंग आता है, आदि आदि। तो कहने का भाव ये है, वो कहाँ था? पहली बात तो ये कहाँ था? लोग मानते हैं आकाश में था। अगर आकाश में था तो उसके स्मारक
आकाश में होने चाहिए, लेकिन उसके स्मारक भारत में हैं। तो वो जो देवलोक था, आज भी उसके स्मारक देवी देवताओं के मंदिरों के रूप में भारत में पाए जाते हैं। इस प्रकार के मंदिर सारी दुनिया में नहीं हैं कि ऐसे मूर्तियों के मंदिर बनाए जिनको फिर एक केयर टेकर हो, उसका ध्यान, और मंदिरों में भी उनके वेल ड्रेस्ड हों। दुनिया में स्टैचू बनते हैं, लेकिन आपने कहीं ऐसे स्टैचू नहीं देखे होंगे जिनको ताज भी लगाया हुआ है, ज्वेलरी पहनाई हुई है, रोज़ उसका ड्रेस बदलते हैं, उसको रोज़ स्नान कराते हैं, उसको धूप दिखाते हैं, उसके आगे भोजन रखते हैं, फूल रखते हैं। वो जब वो चैतन्य होंगे तो नाम ही उनका देवी देवता है, देव मंदिर कहते हैं। इसलिए भारत देव भूमि था। कब था ये प्रश्न आता था, तो भारत ही, लेकिन कब था, तो अब नहीं है तो पहले था। तो जिसको कहते हैं आदि काल में भारत देव भूमि था, जहाँ देवी देवता विचरते थे, इसीलिए उसको देवलोक कहा जाता है। तो ये बात स्पष्ट होती है कि एक समय पर ऐसा था, आदिकाल में ये था। आज मनुष्य इसकी कल्पना करते हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इस बात को समझते हैं कि मानवता का एक स्वर्णिम काल रहा है। वो कहाँ रहा है, कुछ लोग उसके बारे में सर्टन नहीं है, मगर भारत में उसके यादगार आज भी हम देवी देवताओं के मंदिर में देखते हैं, उनकी मूर्तियों को देखते हैं। क्या ये मान लेने से कि हाँ कभी था, और ये कब था उसको स्पेसिफिकली न जानकर हाँ कभी रहा होगा, ऐसा समझ लेने से काम चलेगा? क्या वास्तविकता में ये कब था ये जानना आवश्यक है? एक होता है किसी चीज को जानना। मान लो कोई कह देता है हिमालय सबसे ऊंचा पहाड़ है, फिर उसके बाद लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि हिमालय की चोटी पर चढ़े और वहां जाके झंडा लगाएं। इसी प्रकार से जब कोई देखता है, मानव देखता है कि हर मानव अपने जीवन का लक्ष्य सोचता है। तो जो देवी देवताओं के बारे में नहीं विचार करता, वो क्या लक्ष्य सोचेगा? मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, मैं कोई बिजनेसमैन बन जाऊं। लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि ये तो इस जन्म के लक्ष्य हैं, महान लक्ष्य जीवन का क्या है? इंसान भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन इंसान का हाईएस्ट स्टेज देवी देवता है, जिसको हम कहते हैं नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। ऑर्डिनरी मानव से वो श्री नारायण और श्री लक्ष्मी बन सकता है, यानी देवी देवता बन सकता है। तो इनकी याद, कोई कहे देवी देवता और उसके कोई चिन्ह ही ना हो, कोई मूर्तियां ही ना हो, क्योंकि उनकी मूर्तियां बहुत सारी बातें बताती हैं, अनेक बातें बताती हैं, पूरा उनमें इतिहास छिपा हुआ है, उसका सिंबलिज्म उसके अंदर समाया हुआ है। तो उससे व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है। इसलिए उस देवलोक को कब हुआ, उसके इतिहास को जानना आवश्यक है। जैसे आप ये बात कहते हैं कि इस बात को समझना ज़रूरी है, ये आदिकाल में हुआ था, क्या दूसरे धर्मों के लोग या फिर कहीं कहीं दूसरे बातों में हम ये चीज़ देखते हैं कि हाँ ये इतने वर्ष पहले हुआ होगा, इसका एक स्पेसिफिक टाइमलाइन हम समझ सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जब देवलोक होता है और देवी देवताओं के तुल्य कोई इंसान है ही नहीं, उस समय अकेले देवी देवता ही रहते हैं। दूसरे वो किस देश में होता है, तो आप देखेंगे देवी देवता बनाने वाला कौन, तो आपको पता लग जाएगा कि जैसे MA को पढ़ाने वाला PhD होता है, तो देवी देवताओं को देवी देवता, जिनको लोग भगवान भगवतियाँ कहते हैं, यानी उनके अंदर भगवान जैसे गुण हैं, बनाने वाला भगवान ही होगा। बिल्कुल। तो भगवान का अवतरण किस देश में बताया जाता है? भारत में। भगवत गीता किस देश में है, भगवान ने कैसे किया, उसका भी कुछ यादगार है, भारत में है। इससे पता लगता है कि भारत में ही था। कोई सोचता ही नहीं कि अच्छा देवलोक था तो देवता कहाँ से आ गए, आसमान से टपक पड़े कैसे आ गए? तो जरूर उन्होंने भी कुछ पुरुषार्थ किया होगा, कुछ श्रेष्ठ कर्म किया होगा। जैसे आज भी कहते हैं श्रेष्ठ कर्म से व्यक्ति ऊंचा बनता है, तो सर्वश्रेष्ठ कर्म किया होगा जिसमें वो हर प्रकार से ऊंचे थे। आज तो कोई व्यक्ति एक बात में या दूसरी बात में ऊंचा होगा, वो तो सर्व प्रकार के ऊंचे थे। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न बनाने वाला गुणों का सागर परमात्मा होगा। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि चलिए भारत देवभूमि था और परमात्मा ने देवी देवताओं को ऐसा बनाया कि
उन्हें भी भगवान भगवती कहा जाने लगा क्योंकि परमात्मा जैसे गुण उनमें थे। मगर आज वो समय नहीं है। जब वो समय था तो क्या वो समय सदाकाल था? या उनके इस आदिकाल से पहले की अगर हम बात करें तो तब भारत की दशा क्या थी, तब क्या हालात थे? देखिए, अन्य धर्मों वाले आपने कहा, अन्य धर्म वाले भी पैराडाइज का कॉन्सेप्ट तो रखते हैं। उनके धर्मों में ये नहीं बताया जाता पैराडाइज कब था, लेकिन वो भी पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड बताते हैं। और वो एंजल्स को भी मानते हैं कि कुछ ऊपर के लोग थे और ऊंचे थे, यानी पहले थे। इस्लाम में भी देखें तो जन्नत और दोज़ख को मानते हैं। तो जन्नत कहाँ था? तो जन्नत का वो तसव्वुर और तरह से करते हैं कि वहाँ जैसे कह देते हैं शराब के नदियाँ बहती थी, भारत वाले कहते हैं दूध घी की नदियाँ बहती थी, ऐसे कहते हैं। वहाँ हूरें रहती थी आदि कहते तो है ना। तो उनके अंदर ये तो है कि कोई ऐसा हमारे पहले का समय हुआ और उसका वो काल भी बताते हैं। अगर उनके धर्मों के हिसाब से देखा जाए, पहले आपने पूछा कि वो सदा काल थे, अमर थे क्या? तो आप देखिए, अमर शब्द का भी कोई मीनिंग होता। आप मान लीजिए अगर हम कह दें कोई चीज़ अमर है तो ड्रामा स्टैटिक हो जाएगा कि एक चीज़ सदा एक ही जैसी रहनी है, जिस स्थिति में उस स्थिति में रहनी है, तो ड्रामा स्टैटिक हो जाएगा। तो जब नाटक चलता है या कोई भी चीज़ चलती है, जैसे मान किसी आपने शुरू में मेंशन किया कि भाई दिन रात का चक्कर चलता है, इसी प्रकार से अब और देखेंगे तो बीज पहले या वृक्ष पहले। तो बीज में इतना बड़ा वृक्ष होता है, कोई समझ नहीं सकता। किसी को एक बड़ के पेड़ का बीज दिखाओ और उसको वृक्ष देखा ही ना, उसको पूछो, वो इमेजिन ही नहीं कर सकता। जैसे कहते इतनी सी बोतल में इतना बड़ा जिन कहाँ से आ गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुर्गी और अंडे का लोग एग्जाम्पल देते हैं। अर्थात एक चीज़ का एसेंस है, सीड है, फिर उसका जो विस्तार है वो भी दिखाया जाता है। इस प्रकार से जब हम कहते हैं तो अगर आज की दुनिया एक प्रकार की है तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट दुनिया वो होगी। आज अगर अशांति है वहाँ शांति होगी, आज अगर दुख है वहाँ सुख होगा, आज अगर संघर्ष है तो वहाँ आराम होगा। सब इस प्रकार से है, ये इसकी इमेजिनेशन हो गई। अब आप पूछ रहे हैं कि उससे पहले क्या होगा, तो नेचुरली कोई पूछे दिन से पहले क्या होगा, तो रात ही होगी। और रात को दिन बनाना ही सूर्य का काम है। तो परमात्मा जब हम कह रहे हैं, परमात्मा ने देवता रचे क्या? आउट ऑफ नथिंग, समथिंग आउट ऑफ नथिंग या समथिंग आउट ऑफ समथिंग। तो भगवान ने जिसको कहते हैं देवता बनाए, किसको देवता बनाया? तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि गीता ही कहती है कि ऐसे लोग थे जो जिनको कर्मों को अधर्म कहा जा सकता है। भगवान कह रहे हैं मैं अधर्म का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करता हूँ। इससे ये भी इम्प्लाइड है कि अधर्म अनेक जब हो जाते हैं तो अधर्म कहलाता है। जब सत्य एक है, एक से दो हो गए तो हम उसमें से दोनों तो सत्य नहीं हो सकते ना। ये मामला है। ये तो बात समझ में आती है कि जैसे आपने उदाहरण ही दे दिया कि दिन से पहले क्या थी तो रात थी, ये पता चलता है। गीता में ये जो बात कही जाती है कि सृष्टि के आदि के समय पर परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा जिससे देवता उत्पन्न हुए, ये चीज़ सुनने को तो मिलती है, बट हम इस चीज़ को परसीव नहीं कर पाते कि उस आदि से पहले का भी कोई समय रहा होगा। वो एक चक्रीय घटना है, तो वहाँ परमात्मा ये काम करते हैं, इस बात को हम नहीं समझते। अब देखिए ना, आदि शब्द होता शुरू, तो रात की भी आदि होती है, ऐसे नहीं। दिन की आदि होते तो रात की भी आदि होती है, और दिन का अंत होता है तो रात का भी अंत होता है। सार में हम ये कहेंगे कि ये प्रोसेस साइक्लिकल है, ये चक्रिक क्रम है। तो जब चक्रिक क्रम होता है तो चक्रिक क्रम में उसका भी आद होता है, उसका भी आद होता है। दूसरी बात यह कि एक का अंत दूसरे का आद होता है, यानी रात्रि का अंत दिन का आद है, दिन का अंत रात्रि का आद है। तो आदि शब्द दोनों के लिए यूज होता है। है। जब हम कहते हैं नई रची,
तो नई की आद के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, पुरानी के अंत के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। तो पुरानी मैंने अनराइटियस और वो राइटियस, और उसको रचने का जो यानी भगवान ने रचा, हम हर एक व्यक्ति समझ सकता है कोई चीज रची गई होगी। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली को ही ले लें, तो फैमिली में कहा जाता है तेरे पिताजी कौन, उसके पिताजी कौन, उसके पिताजी कौन। तो हमारे बाबा एग्जाम्पल दिया करते थे, किसी बच्चे से पूछो तेरे पिता कौन, वो बताएगा, उसके पिता कौन यहाँ तक बताएगा, फिर कहोगे उसके पिता कौन, कहेगा मैं। यानी ऐसा बाबा बताया करते थे हंसी में। कहने का भाव ये कि बियॉन्ड नॉर्मल कंसेप्शन वो जा नहीं सकते, तो समझते कोई होगा पूर्वज हमारा। इसी प्रकार के बाद की जनरेशन्स को ये तो रहता है कि कहीं हमारा खानदान शुरू हुआ होगा। मानव जाति भी कहती है, हम कोई कहता है हम एडम और ईव से शुरू हुए, कई नाम देते हैं, आदम हवा से शुरू हुए, भारत में कहते हैं ब्रह्मा सरस्वती के, लेकिन उससे पहले क्या था। इसलिए ये देखना बड़ा जरूरी है कि चक्रिक क्रम में कोई आद इस तरह की नहीं होती जिसका अंत हो जाए और फिनिश हो जाए। चक्रिक क्रम में चलता ही रहता है, ये बात है। ये बात तो बहुत स्पष्टता से हम समझ चुके हैं कि ये चक्रीय क्रम है। जब भारत आज जिस हालत में हम भारत को देखते हैं तो हमें पतित भारत नज़र आता है। अब ऐसे भारत को वापस पावन देव भूमि बनाने के लिए, फिर से एक नया भारत बनाने के लिए, एक पावन भारत बनाने के लिए परमात्मा अगर कार्य करते हैं, जैसे आपने कहा कि देवता बनाने वाले परमात्मा हैं, तो वो परमात्मा किस विधि से उस कार्य को करते हैं, कैसे वापस ये समय बदलकर फिर से सवेरा हो जाता है, ये परमात्मा ही जानते हैं। खास बात यही है कि हम सब मनुष्य भी इसी कार्य की कोशिश में हैं। बहुत समय से कोशिश में है कि दुनिया ठीक हो जाए, और जो हम कोशिशें करते हैं उससे दुनिया ठीक तो क्या, उसकी गिरावट भी नहीं रुक रही, और ही ज़्यादा गिरावट बढ़ रही है। मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की, तो हमारी दवाई में कुछ डिफेक्ट है। लेकिन कहा जाता है जो जानता है उसके लिए वो कोई चीज़ बहुत इजी होती है। अब परमात्मा को पता है कि इसको कैसे ठीक करना है, उसके लिए ये चुटकी का खेल है, और मनुष्य सारी जिंदगी लगा देते हैं। इसको कहा जाता है हुनर वाले का हुनर, बेहुनर वाले की जिंद, ऐसे कहा जाता है। अब देखिए, परमात्मा ही जानते हैं, परमात्मा ही बताते हैं, और क्योंकि वो सही जानते हैं, सही बताते हैं, इसलिए वो सही हो जाता है, यानी सत्य वापस आ जाता है। परमात्मा हमको बताते हैं इस सारी दुनिया के उत्थान और पतन, राइज एंड फॉल का एक ही कारण है, मोटे रूप से कहें वो है मनुष्य आत्मा। क्योंकि मनुष्य ही यहाँ के जितने संसाधन हैं उसको प्रयोग करता है, सदुपयोग करता है तो ठीक रहता है, और दुरुपयोग करता है तो गलत हो जाता है। तो आज गलत है तो ज़रूर मनुष्य ने उसका दुरुपयोग किया हुआ है, और दुरुपयोग करने वाले के ऊपर भी दुरुपयोग का असर आता है। मान लो मैं गुस्सा करता हूँ तो पहले तो मेरे ऊपर असर आएगा, वो मनुष्य इस हालत में आ गया। अब वो तो सुधार नहीं सकता, जो खुद ही ऐसी कंडीशन में अपने आप को तो सुधार नहीं सकता, तो मानव ये कोशिश करें हम ही सुधार लेंगे, तो सुधारने वाला तो कोई और है। इसलिए भगवान बताते हैं कि मानव में भी क्या, तो भगवान बताते हैं जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं भारत में क्रॉप्स जो थी, गेहूं वगैरह, वो बहुत घट गए थे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसके सीड को इम्प्रूव किया, तो सारे क्रॉप्स आगे बहुत बड़ा गेहूं का पौधा उगता था, उन्होंने छोटा कर दिया कि सारी ताकत सीड में जाए। तो ऐसे ही हमारे गाय वगैरह दूध कम देते थे, तो उन्होंने उसके ब्रीड को इम्प्रूव किया, जिसको कहते हैं असल और नस्ल। असल को इम्प्रूव करने से और नस्ल को इम्प्रूव करने से वो चीज़ बढ़ जाती है। तो भगवान हमारी असल पे आते हैं कि आखिर मानव भी कौन है, उसके अंदर तो आत्मा है। और दो शब्द सिंपल यूज होते हैं, पतित और पावन, यानी करप्टेड और प्योर। पतित मैंने करप्टेड,
तो भगवान फिर आत्मा के अंदर आत्मा को पकड़ के आत्मा को करप्टेड से प्योर बना देते हैं, तो सारा मामला ठीक हो जाता है। एक आखिरी प्रश्न मैं बहुत जल्दी इसका उत्तर लेना चाहूँगा कि भारत का ही पुराना और भारत का ही नया होने के बारे में हम क्यों बात करते हैं? पहली बात तो यह है कि जो सीड कहते हैं, सारी गीता आत्मा के बारे में ज्ञान देती है, इससे पता लगता है वो उसको करते हैं। भारत का इसलिए कहते हैं कि जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष का पहले पहले तना होता है, फिर ब्रांचेस होती हैं, तो सारा साइकिल है तो चक्र, लेकिन चक्कर में फुल साइकिल जो है वो भारतवासी ही चलते हैं, और सारे भारतवासी नहीं, जो शुरू में है। यानी अगर इस चक्कर में आदि से अंत तक कोई रहता है तो भारतवासी रहते हैं, अन्य वो बाद में आते हैं, जैसे वृक्ष की ब्रांचेस होती हैं। इसलिए भारत का नाम लिया जाता है। सीड किसको प्रोड्यूस करता है? पहले रूट्स को प्रोड्यूस करता है, तने को प्रोड्यूस करता है। तो भारत में भगवान सीड आके आत्मा रूपी सीड को ठीक करते हैं, उससे जो तना निकलता है वो प्योर होता है, इसके बाद ब्रांच, इसलिए भारत को कहा जाता है। समय को देखते हुए बातचीत को यहीं रोकना पड़ रहा है, मगर बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है। अगले एपिसोड में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। आज आप आए स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। भारत की इस भूमि को देव भूमि कहा जाता है। भारत का इतिहास विश्व के इतिहास का द्योतक है। आखिर भारत की इस उत्थान और पतन की कहानी में विश्व के उत्थान और पतन की कहानी देखने को मिलती है। भारत देवभूमि था तो उसका कारण यहाँ पर देवी देवताओं का निवास था। इस चक्रीय घटना को अगर हम समझते हैं तो पूरे विश्व के इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आज फिर से परिवर्तन का समय है तो परमात्मा आकर फिर गीता ज्ञान देकर उस बीज पर काम करते हैं, आत्माओं पर काम करते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और विषयों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।